कहानी की शुरुआत होती है मिलो स्टैनफील्ड नाम की एक आदमी से, जो ओटीजी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और एक फ्लावर शॉप में काम करने वाली एक औरत को देख रहा है। इसके साथ साथ वो अपने आसपास होने वाले इवेंट्स का भी कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे एक बस का आना, एक पॉथहॉल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक साइकिल राइडर जो कि साइकिल तेज चला रहा है। मिलो केयरफुली सड़क क्रॉस करता है और एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है जो पॉथहॉल के पास होता है। कुछ ही देर बाद उसका केयरफुली प्लान किया हुआ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक टैक्सी पॉथहॉल के ऊपर से गुजर के पानी उछलती है जो पेन को गिराने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुकता है तभी साइकिल राइडर उससे टक्कर जाता है और दोनों गिर के एक फल वाले से टक्कर जाते हैं। ये सब देखने में एक छोटी सी दिक्कत लगती है, पर असली प्रॉब्लम तो भी होता है जब बस ड्राइवर की ध्यान बटने की वजह से सिग्नल पर नहीं रुकता है और सड़क क्रॉस कर रही उस औरत को टक्कर देता है। मिलो अपने प्लान की सक्सेसफुल होने की कंफर्मेशन लेता है और बिना किसी टेंशन के वहां से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर, जो फ्रिंग डिविजन में काम कर रहा है। ये एक ऐसा स्पेशल होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसी है जो पैरानॉर्मल केसेस पर काम करती है। ओलिविया एक लंबी छुट्टी के बाद वापस काम पे आई है क्योंकि उसके सर पर एक चोट लगी थी। जैसे ही ओलिविया ऑफिस में एंटर करती है, उसका कॉलीग चार्ली उसका स्वागत करता है। दूसरी तरफ एजेंसी के चीफ वाल्टरनेट बिशप और एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयलेस उसके बारे में बात कर रही होती है कि वो मिलकर कैसे बड़े बड़े केसेस को हैंडल कर चुके हैं। चार्ली एक अजीब सी बस एक्सीडेंट केस पर काम कर रहा होता है। इसके हिसाब से इसी तरह एक और एक्सीडेंट पहले भी हो चुका है। इसके बाद FBI टीम एक्सीडेंट की जगह पर आते हैं। एक और एजेंट लिंकॉल्न ने जो जलने के निशानों वाले चेहरे के साथ बॉडी का इंसेप्शन करता है। ओलिविया बस ड्राइवर से बात करती है जो कि आज तक किसी चिड़िया को भी नहीं मारी थी। उस दिन के बाद एक और एक्सीडेंट होती है। इसी बार विक्टिम जिंदा बच जाती है। ओलिविया वहाँ पर एक और पेन देखती है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया जा रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एक मैथमेटिकल एक्सपर्ट ऑस्ट्रेट के पास जाते हैं। पहले तो ऑस्ट्रेट मानते ही नहीं कि कोई आदमी ऐसे परफेक्टली टाइम एक्सीडेंट कर कैसे सकता है, पर तभी एक और सिमिलर एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये सब कुछ एक आदमी कर रहा है। कुछ दिन के बाद ओलिविया एक ब्रिज के ऊपर खड़ा एक आदमी को देख लेती है। ये और कोई नहीं मिलो है। जैसे ही वो उसे पकड़ने जाते हैं, मिलो तुरंत एक नया प्लान बना लेती है। वो एक साइकिल नीचे फेंकता है जो एक बॉस को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। इन सब में ओलिविया का ध्यान भटक जाता है और मिलो एक बस की छत के ऊपर चढ़ के भाग जाता है। मिलो की बहन मेडेलिन उसको समझाने की कोशिश करती है, पर मिलो उसे इग्नोर करता है। वो अपने फ्यूचर के सारे इवेंट्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, लेकिन मेडेलिन उसको समझाने की कोशिश करती है जो उनकी माँ की याद दिलाती है। ये सुनकर मिलो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। FBI को एक मेडिकल सेंटर के बारे में पता चलता है जिसमें ये सभी विक्टिम किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे। फिर बाद में पता चलता है कि मिलो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसमें उसका IQ इतना बढ़ गया था कि अब फ्यूचर के इवेंट्स तक भविष्यवाणी कर सकता है। ओलिविया और चार्ली मिलो की बहन मेडेलिन के पास जाते हैं। पहले तो वो कुछ भी नहीं बताती, पर ओलिविया अपने खुद की बहन की कहानी शेयर करती है जो उसे ट्रस्ट दिलाता है। मेडेलिन बताते हैं कि मिलो को डिस्टर्ब करने का एक ही तरीका है, उसे उसका हॉट टॉय दिखाना। ये बात सुनकर ओलिविया एक स्मार्ट प्लान बनाती है। मिलो एक होटल में छुपा होता है। वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि FBI आने वाली है और उनका हर एक मूव सोच लेती है। पर एक छोटी सी चीज जो उसने नहीं सोची थी वो यही थी कि ओलिविया वार्निंग साइन पे ध्यान नहीं देगी। जैसे ही मिलो एक बहुत डेंजरस कंस्ट्रक्शन साइट में भागता है, वो सोचता है कि ओलिविया यहाँ जाके मर जाएगी, पर ओलिविया बिना वार्निंग साइन देखे ही आगे बढ़ती है और इसी वजह से मिलो की कैलकुलेशन फेल हो जाती है। इसके साथ ही ओलिविया एक पाइल ऑफ ब्रिक्स गिरने से ही बच जाती है जो इसके ऊपर ही पड़ने वाली थी। इसके बाद मिलो को हॉस्पिटल ले जाता है, पर डॉक्टर बताते हैं कि इसका दिमाग इतना एडवांस बन चुकी है कि अब सिर्फ मशीन ही उसकी सोच समझ सकती है। उसकी बहन मेडेलिन उसके सामने हॉट टॉय रख के चली जाती है जो उसके पुराने दिनों की याद दिला सकता है। रात में ओलिविया को एक विजन आता है। उसका बॉयफ्रेंड पीटर जो कि एक दूसरे यूनिवर्स में है, वो उसको बताता है कि वो इसी यूनिवर्स की नहीं है। फिर पीटर प्रूफ देने के लिए ये बताते हैं कि अगर ओलिविया को कंस्ट्रक्शन साइट के वार्निंग साइन पता होती तो वो रुक जाती और मर जाती, पर क्योंकि उसने नोटिस नहीं किया इसलिए वो बची रही। ओलिविया ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे अपनी असली यादों को याद करने का हिंट मिलता है और इसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।